अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये मिली आवाज़ का डेली बुलेटिन आलमी शब रोज़ है। मैं अब्दुल वहाब। आलम इस्लाम से अहम ख़बरों से क़बल पेश है चंद झलकियाँ। पाकिस्तान ने तालिबान की मदद करके दुनिया को बनाया बेवकूफ़, अमरीकी क़ानून साज़ का बयान। वैक्सीन के बिला तहक़ीक़ क़ब्ल आमद पर अरब शहरियों में तशवीश, अरब ख़ित्ते में वैक्सीन लगवाने पर हो रहा है एतराज़। नाटो में इत्तेहाद के बावजूद तुर्की और यूनान के वज़राए ख़ारजा में तल्ख़ कलामी। खातून रेफरी के सबब ईरान ने फुटबॉल मैच की रास्त नशरियात 100 बार से ज़ायद काटी। और अमेरिका और रूस के दरमियान सर्द जंग इंतहा पर, दोनों मुल्कों ने किया सफारतकारों को बरतरफ। अब खबर तफसील से। अमेरिका के सितंबर में अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौजें खाली करने के ऐलान के एक दिन बाद एक अमेरिकी कानून साज ने कहा कि पाकिस्तान ने तालिबान की मदद करके दुनिया को बेवकूफ़ बनाया है। जैक रीड नामी आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के कानून साज चेयरमैन ने दावा किया है कि तालिबान की कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ पाकिस्तान का रहा, जिसने तालिबान को महफूज मकाम फराहम किया है। रीड के मुताबिक अमरीकी हार के पीछे पाकिस्तानी जासूस एजेंसी ISI का हाथ है और पाकिस्तान को कमतर समझना ही अमरीका की सबसे बड़ी गलती है। रीड ने दावा किया कि पाकिस्तान की जानिब से तालिबान को रास्त मिलिट्री और इंटेलिजेंस मालूमात फराहम की गई। इसके अलावा अमरीका की वापसी पर तंज करते हुए खुद अपने ही मुल्क पर रीड ने इल्ज़ाम आयद किया कि अमरीका और उसके इत्तेहादी अफ़गानी हुकूमत अवामी एतमाद जीतने और हिफाजत, तालीम, सेहत और इंसाफ को फराहम करने में नाकाम रहे। अमरीका पिछले 2 दहाइयों में अफ़गानिस्तान में $1 ट्रिलियन से ज़्यादा सरमाया गंवा चुका है। आलमी वबा कोरोना वायरस से हिफाजत के लिए बनाए गए वैक्सीन लगवाने के मामले में मिडिल ईस्ट दीगर खित्तों के मुकाबले काफ़ी पीछे है। इस तरह की तहकीक एक मेडिकल जरीदे में शाये की गई। जरीदे में बताया गया कि कुवैत में 23% और जॉर्डन में सिर्फ 28% अफराद को ही टीका अंदाजी की गई। इसीलिए वैक्सीन हेजिटेंट यानी वैक्सीन हिचकिचाहट का नया लफ्ज़ वजूद में आया, जो वैक्सीन के दस्तयाब होने के बावजूद उसके क़ब्ल अज़ी वक्त की तैयारी से लोग लगवाने से इनकार कर रहे हैं। मिस्र में किए गए सर्वे में 52% तलबा ने कहा कि वो वैक्सीन लगवाने में फ़िलहाल इंतज़ार करेंगे। इराक़ी शहरियान में तजस्सुस वैक्सीन की मुफ्त फराहमी को लेकर है, जबकि लेबनान में सिर्फ 17% अवाम ने ही वैक्सीन हासिल करने रजिस्ट्रेशन करवाया। यमन में 84% अवाम वैक्सीन लेने के हक़ में नहीं है, जबकि ट्यूनीशिया में सर्वे के मुताबिक कोविड-19 के टीकों के बजाय कुदरती अद्वियात से ख़त्म किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा कंट्रोल में सऊदी अरब की अवाम है, जहाँ 62% शहरियान ने वैक्सीन हासिल करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की है। तुर्की और यूनान के वज़राए ख़ारजा के दरमियान एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े खुशगवार माहौल में शुरू हुई, ताहम बड़ी तेज़ी से माहौल ख़राब हो गया और कॉन्फ्रेंस एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी में तब्दील हो गई। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा मौलूद ओगलू ने और उनके यूनानी हममनसब निकोस दिनदियास ने दोनों मुल्कों के दरमियान हालिया कई महीनों से जारी कशीदगी के ख़ात्मे और ताल्लुक़ात की बेहतरी के लिए अनक़रा में मुलाक़ात की थी। दोनों मुल्कों में मशरिक़ बहर रूम में सरहदी तनाज़े और इस हवाले से गुज़िश्ता बरस फ़ौजी टकराव जैसे मसाइल पर बातचीत तय हुई थी। इस हवाले से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ तो बड़े खुशगवार माहौल में हुआ, ताहम कॉन्फ्रेंस के दौरान जब यूनान के वज़ीर ख़ारजा दिनदियास ने तुर्की पर यह कहकर तनक़ीद शुरू कर दी कि यूनान की खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ वर्जी के बदले पाबंदियाँ आयद की जाएगी, तो दोनों रहनुमा आपस में लड़ पड़े। तुर्की और यूनान दोनों ही नेटो के रुकन हैं, ताहम मशरिक़ी बहर रूम में तवानाई के ज़ख़ायर की दरियाफ़्त के हवाले से दोनों में इख्तिलाफ़ पाए जाते हैं और दोनों ही इस इलाक़े पर अपना दावा करते हैं। दोनों में इस तनाज़े की वजह से काफ़ी कशीदगी रही है। ईरान में खेले जाने वाले एक फ़ुटबॉल मैच के दौरान रेफरी खातून के तंग लिबास से ईरानी सरकारी टेलीविज़न मैच की बराह रास्त नशरियात को 100 से ज़्यादा मरतबा मुनक़ता करने पर मजबूर हो गया। वीडियो काटने का मकसद खातून मुआविन रेफरी को टीवी स्क्रीन पर नज़र आने से रोकना था। टॉटनहम और मैनचेस्टर यूनाइटेड के दरमियान खेले जाने वाले मुकाबला ईरानी सरकारी टेलीविज़न पर नशर हो रहा था। इस दौरान एक मुआविन खातून रेफरी के सबब हर मरतबा मैच की नशरियात मुनक़ता करके टॉटनहम हॉटस्पर स्टेडियम और उसके पस मंज़र में वाक़ सड़कों की तस्वीर नशर की गई। ईरानी टेलीविज़न के इस इक़दाम ने सोशल मीडिया पर एक हंगामा खड़ा कर दिया। ईरान में शहरियों के हुकूक़ के अलंबरदार ग्रुपों ने मुतल्लिक़ा ईरानी हुक्काम को सख्त तनक़ीद का निशाना बनाया है। ईरान में मक़ामी टेलीविज़न चैनल्स पर ख़वातीन के बाल, पैर या क्लीवेज बनाने पर पाबंदी आयद है। अमेरिका और रूस के दरमियान सर्द जंग जारी है, जहां अमेरिका ने रूस के 10 सफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया है। सदारती इंतखाबात में मुदाखलत करने और अमेरिकी विफाकी इदारों पर साइबर हमलों को बुनियाद बनाते हुए अमेरिका में तैनात रूस की 6 कंपनियों और 32 के करीब अफराद और इदारों पर पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं।
इसके जवाब में रूस ने भी अमेरिका के 10 सफारतकारों को मुल्क बदर करने का ऐलान किया है। खबर रसा इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक रूस अमेरिका के सफारतखाने और कौंसिल खानों में सफारती अमले की तादाद 150 तक कम करने का ऐलान कर सकता है। अमरीकी नई बाइडन हुकूमत रूसी पुतिन हुकूमत के खिलाफ सख्त पाबंदियाँ आयद करने के फिराक में है, जबकि ट्रंप तनकीद से भी गुरेज़ा थे। अफ़गानिस्तान से फ़ौजी दस्तों के इनखला के ऐलान के बाद अमरीकी हुकूमत का 2 दिनों में दूसरा बड़ा ख़ारजी पॉलिसी इक़दाम है। आलमी वबा कोरोना वायरस से जहां पूरी दुनिया की मईशत में गिरावट है, तो वहीं इसके बरक्स चीनी मईशत मुसलसल तेज़ी से बढ़ रही है। हालांकि चीन जो कभी कोरोना वायरस का हब रहा, इसके बावजूद इसकी मईशत ने साल 2020 में 6% तक इजाफा हुआ था। मौजूदा माशी साल के पहले छमाही में चीनी GDP 18.3% तक बढ़ने का गुमान जताया जा रहा है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत चीन ने साल 2019 में कोरोना वायरस की शुरुआत पर सख्त इक़दाम किए थे, लेकिन इसके बावजूद अपना प्रोडक्शन जारी रखा था, जिससे चीनी कंपनियों की पैदावार 14% तक बढ़ी थी। इसके अलावा चीन की बरामदात में भी इजाफा हुआ था। आपको बता दें कि कोविड-19 की शुरुआत का मरकज़ चीन को कहा जाता है और माहिरीन के दावों के मुताबिक कोरोना वायरस की ये वबा चीन की साजिश है, जिससे वो अमेरिका को पीछे छोड़ दुनिया की सुपर पावर बनना चाहता है। नाइजीरिया के दमशक शहर पर बागियों ने दोबारा कब्जा कर लिया है। बागियों की कार्रवाई में फ़ौजी अड्डे को तबाह किया गया, जिसमें 18 फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक नाइजीरियाई फ़ौज ने की है। इसके अलावा एक दूसरे वाक़े में 4 अफराद और एक फ़ौजी मारे जाने की भी इत्तलात हैं। नाइजीरिया के बोर्नो रियासत में बागियों के हमले में शिद्दत आई है, जहां फ़ौजी अड्डों, पुलिस स्टेशंस और अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तरों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि नाइजीरिया की फ़ौज ने दमशक शहर पर बागियों के कब्ज़े से इनकार किया है। इस इलाके में अदम इस्तेकाम से 36,000 से ज़्यादा अफराद ने अपनी जान गंवाई है और 2 मिलियन से ज़्यादा हिजरत करने मजबूर है। नाइजीरिया के बागी फ़िलहाल इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका ख़ित्ते के अरकान बताए जा रहे हैं, जो पहले बोको हराम से अलहदा हो चुके हैं। तो नाज़रीन, ये थी आलम इस्लाम से आज की अहम खबरें। दीगर खबरें, तस्वीर और तस्वीर के लिए मिली वॉइस को फेसबुक, यूट्यूब समेत दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।